अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस और आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। जिस तरह हमने देखा कि एनिमल्स के अंदर मैकेनिज़्म डिफरेंट पाए जाते हैं कि वो अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन करने की एबिलिटी रखते हैं। बाहर का टेम्परेचर या इन्वायरमेंट चाहे चेंजिंग आए, उसमें जितनी मर्जी चेंजिंग आए, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी एबिलिटीज़ हैं कि वो क्या करते हैं, इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है मैकेनिज़्म एंड एडाप्टेशन इन प्लांट्स फॉर एक्सक्रीशन के एक्सक्रीशन के लिए कौन कौन सी अडाप्टेशन या कौन से मैकेनिज़्म पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से एक्सक्रीट होती है और बॉडी मेंटेन रखती है इन दोनों को, ठीक है, प्लांट बॉडी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग डे टाइम जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाती है, जो कि बनती है किस प्रोसेस के थ्रू, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू डे टाइम में, और वो यूटिलाइज होती है किस प्रोसेस में, यूटिलाइज हो जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। यहाँ पे यूज़ होगी तो हम कह सकते हैं कि डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें ड्यूरिंग नाइट, तो नाइट में क्या होता है कि कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, तो इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या हो जाती है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट आती है, ठीक है। तो रिमूव कहाँ से होती है, फिर जनरल जो सरफेस होती है प्लांट की उससे रिमूवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर इसके अलावा स्टोमेटा जो हैं वो क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल में। ये तो बात की हमने कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे क्या होता है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में ऑक्सीजन बनती है। वो ऑक्सीजन फिर कौन यूज़ करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ हो जाती है, तो वो भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं आती, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बनती है तो वो फिर किसके थ्रू रिमूव हो जाती है, स्टोमेटा के थ्रू रिमूव हो जाती है प्लांट की बॉडी से। तो इस तरह से क्या होता है, फिर ये मेंटेनेंस रहती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस की आपस में, के प्लांट इनको किस तरह से मेंटेन रखती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, कि वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट बॉडी के अंदर वो किस तरह से रिमूव हो रहा होता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि जो प्लांट का वैक्यूल है वो क्या करता है, वाटर को अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। और इसके अलावा सॉफ्ट जो पार्ट होते हैं, टर्गर की कंडीशन आ जाती है तो वो क्या करते हैं, सॉफ्ट पार्ट जो होते हैं प्लांट के उनको मेंटेन रख रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर जो है वो दो मैकेनिज़्म हैं, दो वेज हैं जिसके थ्रू वाटर जो है वो रिमूव होता है प्लांट बॉडी से। सबसे पहले आ जाता है ट्रांसपायरेशन और नंबर 2 पे आ जाता है ग्लूटेशन। ट्रांसपायरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो ट्रांसपायरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस, ठीक है, कि प्लांट सरफेस से जो वाटर का रिमूवल है उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसपायरेशन का। और ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो किस लिए यूज़ हो रहा है, कि जो एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट बॉडी के अंदर उसको क्या किया जाता है, रिमूव करवाया जाता है। ट्रांसपायरेशन की भी आगे से 3 टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आ जाती है वो कौन सी आती है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। नंबर 2 पे आ जाता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, और नंबर 3 पे आ जाता है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, अब नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि उस वो टाइप ट्रांसपायरेशन की जो क्यूटिकल से हो रही होती है। क्यूटिकल क्या है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, उससे जो ट्रांसपायरेशन होती है उसको हम नाम देते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन का। नंबर 2 पे जो ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा करवाते हैं उसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, और नंबर 3 पे आ जाता है कौन सी, लेंटिकुलर। और लेंटी सेल्स से जो ट्रांसपायरेशन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन का। अब लेंटी सेल्स क्या हैं, लेंटी सेल्स प्लांट जो वुडी स्टेम्स होती हैं उनकी बार के ऊपर स्पेशल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं लेंटी सेल्स का, जो आगे फिर क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कि लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन से भी क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव होता है, ठीक है। उसके बाद जो आ जाता है नंबर 2 पे मैकेनिज़्म मेन, नंबर 2 पे वे ग्लूटेशन। ग्लूटेशन को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है
कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एक्स्ट्रा जो वाटर है वो स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, मोस्टली रिमूव करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि ग्रासेस, इसकी एग्जांपल में आ जाता है ग्रासेस, वो क्या करती हैं नाइट के टाइम क्या होता है, उनकी एजेस जो होती हैं या जो उनकी लीव्स की टिप्स होती हैं उन पे स्पेशलाइज पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स के थ्रू वो क्या करते हैं, अपना एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ग्लूटेशन का। सम ग्रासेस क्या करती हैं कि वो उनकी टिप्स पे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं या उनकी एजेस पे वो क्या करते हैं, उनसे रिमूव करते हैं अपना एक्स्ट्रा वाटर। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लूटेशन का। अब ग्लूटेशन का प्रोसेस जो है वो ड्यू के साथ आप लोग मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं। ड्यू को अगर हम डिफाइन करें तो ड्यू क्या है कि कंडेंसेशन हो जाती है वाटर की, ठीक है, वाटर वेपर्स की, उसकी वजह से जो कतरे बनते हैं या हमें नज़र आते हैं सुबह शबनम के कतरे, उसको हम ड्यू का नाम देते हैं। लेकिन ग्लूटेशन में क्या है कि वो एक्स्ट्रा वाटर बॉडी, प्लांट बॉडी जो है उसके लीव्स के अंदर से रिमूव हो रहा होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लूटेशन का। नंबर 3 पे आ जाता है एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, कि जो बाकी मेटाबॉलिक वेस्ट रह जाते हैं बॉडी के अंदर वो किस तरह से रिमूव होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, कुछ जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, हार्मलेस क्रिस्टल्स बनाते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हार्मलेस क्रिस्टल्स बनाते हैं और किसी फोर्स के थ्रू, कोई फोर्स अप्लाई करके इसको क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव करवाते हैं, ठीक है। और नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और फिर जैसे ऑटम का सीज़न आता है तो लीव गिरना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो लीव होते हैं जिनके अंदर वो सारा वेस्ट स्टोर हुआ था वो लीव गिर जाते हैं, तो इस तरह से वो एक्स्ट्रा जो वेस्ट है वो भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। इस